हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है ओम मीणा। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो सीजीएल के ईडीएम्स है उसके पीवाईक्यू कि कैसे पीवाईक्यू पूछ चुका है। तो आज हम देखते हैं 2024 के अंदर जो सीजीएल में जो ईडीएम्स पूछ रखा है वो कैसे ईडीएम्स पूछ रखा है। तो जो ये क्लासेज है ये आपको मिलेगी जो यूट्यूब चैनल है हमारा ओम एडू ओम एडू। तो ये क्लासेज मिलेगी आपको ओमेडू चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट क्लास है उसको। वो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारी फर्स्ट क्लास है सीजीएल का पार्ट 1 है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो पेज है हमारे पास इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों एक साथ में। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो ये ग्लासेज लगा रखा हूँ मैं, ये ग्लासेज लगा रखा हूँ स्क्रीन की वजह से, क्योंकि जो स्क्रीन की वजह से क्या है कि आंखों में दर्द होता है। तो कुछ टाइम में मैं जो नॉर्मल ग्लासेज है स्क्रीन से रिलेटेड वो यूज करूँगा। तो आज तो हम इन्हीं ग्लासेज के साथ में हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें ईडीएम दे रखा है और ये सीजीएल का क्वेश्चन है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो सीजीएल की क्वेश्चंस है कि सीजीएल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रखा है कि टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो जो हमारी इससे पहले वाली क्लास है उसमें मैं आपको एक तरीका बता चुका हूँ कि हमें किसी चीज़ को 5 टाइम्स रिकॉल करना है, रिपीट करना है क्लास में ही। तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 5 टाइम रिकॉल कैसे करते हैं। तो 5 टाइम रिकॉल के लिए हम इसको 5 टाइम रिकॉल करते हैं। तो टू हैव ए बिगर फिश टू फ्राई, तो इसका मतलब क्या होगा। तो जो इसका मतलब होगा वो ये होगा कि हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट काम और भी है कि to have bigger things to take care of than the manual task at hand। तो बिगर फिश टू फ्राई का मीनिंग क्या होगा। बिगर फिश टू फ्राई का मीनिंग होगा टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मीनिंग होगा टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मैनुअल टास्क एट हैंड। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मीनिंग होगा टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मैनुअल टास्क। तो बिगर फिश टू फ्राई का मीनिंग क्या होगा। बिगर फिश टू फ्राई का मीनिंग होगा to have bigger things to take care of than the manual task। to ha- to have bigger fish to fry का मीनिंग क्या होगा। उसका मीनिंग होगा to have bigger things to take care of than the manual task। यानी जो लेस इम्पोर्टेंट वर्क है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरे पास और भी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ईडीएम दे रखा है वो दे रखा है ब्रेक द लेग। तो ब्रेक द लेग का मीनिंग होता है विश समवन गुड लक। अगर हम किसी को गुड लक विश करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं ब्रेक ए लेग। तो ब्रेक ए लेग का मीनिंग क्या होता है। विश समवन गुड लक।
ब्रेक ए लेग मीन्स विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। ब्रेक ए लेग का मीनिंग क्या होगा? विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। तो ब्रेक ए लेग का मीनिंग क्या होगा? विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। तो ब्रेक ए लेग का मीनिंग क्या होगा? विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसमें ये दे रखा है कि राजूज जॉब क्लर्क एज ए कलर्ड क्लर्क सीम टू बी बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी but resulted in something good happenings later because it saved him from being unemployed। तो इसमें बोल रखा है कि जो राजू की क्लर्क की जो जॉब है, वो वैसे तो लो सैलरी की वजह से सही नहीं है, लेकिन वो उसके अनएम्प्लॉयमेंट होने से तो बढ़िया है। तो जो इसका आंसर होगा इस पूरे सेंटेंस का, अगर उसको हम ईडीएम में निकाले, तो इसका मीनिंग होगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि कुछ बुरा है उसमें भी कुछ अच्छा है, कि जो उसकी जो लो सैलरी है वो उसके अनएम्प्लॉयमेंट होने से तो अच्छा है। तो इसको 5 टाइम रिकॉल करे तो कि फर्स्ट टाइम में तो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि कुछ बुरा है उससे बढ़िया तो कुछ अच्छा हो रहा है, वो बढ़िया है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर, वो है क्वेश्चन नंबर 44। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ये पूछ रखा है कि फातिमा वाज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन ए सेरेन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। तो एट हर विट्स एंड का मतलब क्या होगा? एट हर विट्स एंड का मतलब होगा सो वरीड, सो वरीड, confused or annoyed that she does not know what to do next। तो एट हर विट्स एंड का मतलब होगा सो वरीड, confused or annoyed that she does not know what to do next। तो जो एट हर विट्स एंड का मतलब होगा so worried, confused or annoyed that she does not know what to do next। तो एट हर विट्स एंड का मतलब होगा so worried, confused or annoyed that she does not know what to do next। एट हर विट्स एंड का मतलब होगा so worried, confused or annoyed that she does not know what to do next। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में टू स्टील फ्रॉम ए सोप का मीनिंग इनमें से क्या होगा? टू स्टील फ्रॉम ए सोप, तो इनमें से कौन सा इडियम है चारों में से जिसका मीनिंग होगा टू स्टील फ्रॉम ए सोप? तो जो स्टील फ्रॉम ए सोप का मीनिंग होगा 5 फिंगर डिस्काउंट। स्टील ए सोप, स्टील फ्रॉम ए सोप का मीनिंग होगा वो 5 फिंगर डिस्काउंट का मीनिंग होगा स्टील फ्रॉम ए सोप। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मीनिंग होगा स्टील फ्रॉम ए सोप। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मीनिंग होगा स्टील फ्रॉम ए सोप। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब होगा स्टील फ्रॉम ए सोप। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब होगा स्टील फ्रॉम ए सोप। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मीनिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 ईडीएम है, उसका मीनिंग क्या होगा? तो जो ईडीएम है उसका वो है ऑन द बॉल। तो ऑन द बॉल का मीनिंग क्या होगा?
तो ऑन द वॉल का मीनिंग हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप मान लो बॉल पे बैठे हो, ऑन द वॉल हो, तो अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो जो क्वेश्चन है हमारा 6, ऑन द वॉल का मीनिंग होगा अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट देम। जो इसका मीनिंग होगा वो ये होगा कि अवेयर ऑफ एनी चेंजेस एंड क्विक टू रिएक्ट देम। ऑन द बॉल का मीनिंग होगा अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट देम। तो ऑन द बॉल का मीनिंग होगा अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट देम। ऑन द बॉल का मीनिंग होगा अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट देम। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस का मीनिंग होगा अवेयर ओ ऑन द बॉल का मीनिंग होगा अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक रिएक्ट टू देम। ऑन द बॉल का मीनिंग होगा अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट देम। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स का मीनिंग होगा वो ऑन द बॉल का मीनिंग होगा अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट देम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें ब्रैकेट दे रखा है, तो हमें ब्रैकेट को फिल करना है कि जो नीचे ब्लैंक ऑप्शन दे रखा है उनमें से किस कौन सा जो ऑप्शन हो ब्लैंक स्पेस में सही बैठेगा। तो उसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें पूछ रखा है कि ओ आई एम स्पेस अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस। तो ये जो सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन है कि इसमें दोनों चीज़ें के फायदे, दोनों चीज़ों के फायदे हैं। तो एग्जैक्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस साइड जाना उसको, फ्रीलांसिंग की तरफ जाना है या फिर जॉब कंटिन्यू करना है। तो जो इसका आंसर है वो होगा ऑन द फेंस। जो ब्रैकेट में जो आंसर होगा वो होगा ऑन द फेंस। ये ऑन द फेंस का मीनिंग होता है कि कुछ भी डिसाइड ना कर पाना कि इस साइड जाना है या उस साइड जाना है। तो ऑन द फेंस का मीनिंग क्या होगा? नॉट एग्जैक्टली डिसाइड टू व्हाट टू डू। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑन द फेंस। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें जो इडियम है वो है कुकड़ी और गूज। कुकड़ी और गूज, कुकड़ी और गूज। तो कुकड़ी और गूज है उसका मीनिंग क्या है इनमें से? तो जो कुकड़ी गूज का मीनिंग क्या है? कुकड़ी और गूज का मीनिंग क्या है? तो कुकड़ी और गूज का मीनिंग है टू इंटरफियर विथ, डिसरप्ट और रियन समथिंग फॉर समवन। कि कुकड़ी गूज का मीनिंग है। तो अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो ईडियम है वो है हैज कुकड़ी और गूस। तो हैज कुकड़ी और गूस का मतलब क्या होगा? हैज कुकड़ी और गूस का मतलब होगा टू इंटरफेयर विथ, डिस्टर्ब और रेन समथिंग फॉर समवन। तो कुकड़ी और गूस का मतलब होगा टू इंटरफेयर विथ, डिसरप्ट
और ruin something for someone। तो कुकड़ी और गूस का मीनिंग क्या होगा? टू इंटरप्ट विथ डिसरप्ट और ruin something for someone। तो कुकड़ी और गूस का मतलब क्या होगा? टू इंटरप्ट विथ डिसरप्ट और ruin something for someone। तो कुकड़ी और गूस का मीनिंग क्या होगा? टू इंटरप्ट विथ डिसरप्ट और ruin something for someone। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें जो इडियम है वो ये है कि केयर ए हैंग। तो केयर ए हैंग का मतलब क्या होगा इनमें से? तो केयरिंग है, तो अगर इसका डायरेक्ट वैसे मीनिंग देखे तो ये होगा कि जो केयर है उसको हैंग कर दिया, केयर ए हैंग। तो केयर हैंग का जो मीनिंग होगा वो होगा शोविंग नो इंटरेस्ट। केयर ए हैंग का मीनिंग क्या होगा? केयर ए हैंग का मीनिंग होगा शोविंग नो इंटरेस्ट। केयर ए हैंग का मीनिंग क्या होगा? केयर ए हैंग का मीनिंग होगा शोविंग नो इंटरेस्ट। केयर ए हैंग का मीनिंग क्या होगा? केयर ए हैंग का मीनिंग होगा शोविंग नो इंटरेस्ट। केयर ए हैंग का मीनिंग क्या होगा? केयर ए हैंग का मीनिंग होगा शोविंग नो इंटरेस्ट। केयर ए हैंग का मीनिंग क्या होगा? केयर ए हैंग का मीनिंग होगा शोविंग नो इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें ईडीएम का मीनिंग दे रखा है और हमें नीचे जो चार ऑप्शन है उनमें से ईडीएम ढूंढना है कि किस ईडीएम का ये मीनिंग है। तो जो टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इसका ईडीएम क्या है? तो जो इसका ईडीएम है वो है स्पिल द बीन्स। तो स्पिल द बीन्स का मीनिंग क्या होगा? स्पिल द बीन्स का मीनिंग होगा टू शेयर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होगा? स्पिल द बीन्स का मीनिंग होगा टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो स्पिल द बीन्स का मीनिंग क्या होगा? टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो स्पिल द बीन्स का मीनिंग क्या होगा? स्पिल द बीन्स का मीनिंग होगा टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। स्पिल द बीन्स का मीनिंग होगा टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें जो ईडीएम है उसका अर्थ दे रखा है और जो नीचे ऑप्शन है उनमें ईडीएम दे रखा है। तो ट्राइड वेरी हार्ड नीचे में से किस ईडीएम का मीनिंग होगा क्वेश्चन नंबर 11 में? तो ट्राई हार्ड होगा नीचे जो ऑप्शन है उनमें से मूड हेवन एंड अर्थ अर्थ। तो जो ट्राई वेरी हार्ड का मीनिंग होगा मूव हेवन एंड अर्थ अर्थ की धरती से लेके नरक तक का चारों तरफ घूम लिया, कि बहुत ज्यादा कोशिश कर लिया लेकिन तब भी कुछ काम नहीं हुआ वो। तो जो इसका मीनिंग होगा मूव्ड हेवन एंड अर्थ का मीनिंग होगा ट्राइड वेरी हार्ड। मूव्ड हेवन एंड अर्थ का मीनिंग होगा ट्राइड वेरी हार्ड। मूव्ड हेवन एंड अर्थ का मीनिंग होगा ट्राइड वेरी हार्ड। मूव्ड हेवन एंड अर्थ का मीनिंग होगा ट्राइड वेरी हार्ड। मूव हेवन एंड अर्थ का मीनिंग होगा ट्राइड वेरी हार्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें पूछ रखा है हिट द नेल ऑन द हेड। तो जो ये ईडीएम है इसका मीनिंग क्या होगा? तो हिट द नेल ऑन द हेड का इसका मीनिंग क्या होगा? तो हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग होगा नीचे जो ऑप्शन है उनमें से, ये तो इसका फर्स्ट तो होगा नहीं, दे एक्सपीरियंसिंग ए हेड ची, कि वो सिर दर्द एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये इसका आंसर नहीं होगा। टू हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग। तो जो सेकंड है ये हो सकता है। जो थर्ड है दे आर अनसर्टेन अबाउट ए डिसीजन, तो ये भी इसका नहीं होगा। जो फोर्थ है दे हिट ए नेल विथ हैमर, ये भी इसका रॉन्ग है।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। कि हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग है कि किसी को समझ में आ गया हो। तो जो हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग होगा एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग क्या होगा? एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा आइडेंटिफाइड, एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग होगा दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन नंबर है 13। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका, उसमें क्या पूछ रखा है? तो उसमें ईडीएम दे रखा है, नीचे जो ऑप्शन है उनमें उसका आंसर दे रखा है। तो जो ईडीएम है टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मीनिंग इनमें से क्या होगा? तो टू रीड बिटवीन द लाइंस का मीनिंग होगा नीचे जो ऑप्शन है उनमें से टू अंडरलाइन सम वर्ड्स, ये इसका आंसर नहीं होगा। टू रीड डिफरेंटली, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। टू रीड अलाउड टू पब्लिक, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो रीड बिटवीन द लाइंस का अर्थ होगा टू अंडरस्टैंड समथिंग डीपर मीनिंग, या टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट। कि रीड बिटवीन द लाइंस का मीनिंग होगा कि जो लाइंस के बीच में लिखा हुआ नहीं है उसको भी अंडरस्टैंड करना। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मीनिंग होगा टू रीड, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट। तो टू रीड बिटवीन द लाइंस का मीन क्या होगा? उसका मीनिंग होगा टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट वर्ड सजेस्ट। रीड बिटवीन द लाइंस का मीनिंग क्या होगा? टू अंडरस्टैंड मोर व्हाट देन वर्ड सजेस्ट। कि जो शब्दों में दे रखा उससे ज्यादा समझना है, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में जो ईडीएम दे रखा है वो ये पूछ रखा है कि जंप द गन का मीनिंग क्या होगा? नीचे जो ऑप्शंस है, तो जंप द गन का मीनिंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन नहीं होगा। जंप द गन का मीनिंग यूजिंग ए गन फॉर स्पोर्ट, ये भी नहीं होगा। जंप द गन का मीनिंग इसमें कुछ एक्सरसाइज एक्स और कुछ काम करने कुछ करने से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर बचेगा वो ये डी बचेगा, जो कि है टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। तो जंप का मतलब कि थोड़ी स्पीड है इसमें, और क्विकली का मतलब फास्ट है। तो जंप द गन का मीनिंग होगा टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। तो जंप द मीनिंग का होगा टू डू समथिंग टू फास्ट एंड टू सून एंड टू क्विकली। तो जंप द गन का मीनिंग होगा टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। तो जंप द मीनिंग का मीनिंग होगा डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। तो जंप द मीनिंग और जंप द गन का मीनिंग होगा टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें ये पूछ रखा है कि ए डाइम ए डजन ईडीएम, उसका मीनिंग क्या है? तो ए डाइम ए डजन का मीन होगा समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। तो ए डाइम ए डजन का मीनिंग होगा तो ए डाइम ए डजन का मीनिंग होगा समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल।
तो ए डाइम ए डजन का मीनिंग होगा समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। तो ए डाइम ए डजन का मीनिंग होगा समथिंग कॉमन एंड नो स्पेशल। तो ए डाइम ए डजन का मीनिंग होगा समथिंग कॉमन एंड नो स्पेशल। तो ए डाइम ए डजन का मीनिंग होगा समथिंग कॉमन एंड नो स्पेशल, नॉट स्पेशल। तो ए डाइम ए डजन का मीनिंग होगा समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। तो ए डाइम ए डजन का मीनिंग होगा समथिंग कॉमन और नॉट ए स्पेशल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वो है नोबडी फूल्स का मीनिंग क्या होगा। नोबडी इज फूल। तो नोबडी इज फूल का मीनिंग होगा कि जिसको आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर कोई फूल होगा तो उसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। तो नोबडी फूल का मीनिंग क्या होगा। नोबडी फूल का मीनिंग होगा नॉट इजीली डिसीव्ड। तो नोबडी फूल का मीनिंग क्या होगा। नॉट इजीली डिसीव्ड। नोबडी फूल का मीनिंग क्या होगा। नॉट इजीली डिसीव्ड। नोबडी फूल का मीनिंग क्या होगा। नॉट इजीली डिसीव्ड। नोबडी फूल का मीनिंग क्या होगा। नॉट इजीली डिसीव्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें क्या पूछ रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें स्पेस दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, उसको भरना है। मैं नीचे जो ईडीएम दे रखा है उनमें से। तो जो सेंटेंस है वो ये कि द रिनोव्ड पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ ए बुक फ्रॉम द मार्केट। नो वन वाज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड वर बिसाइड द मार्क। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बिसाइड द मार्क, कि जो उसके आर्गुमेंट्स है वो जो सर्टेन लिमिट है उससे बाहर के है। बिसाइड द मार्क, कि जो उसके आर्गुमेंट्स है वो बिसाइड द मार्क है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें सेंटेंस दे रखा है और उसमें ईडीएम दे रखा है। तो हमें उसका मीनिंग नीचे वाले ऑप्शन में से ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें पूछ रखा है कि इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग क्या होगा। तो जो अगर इसका डायरेक्ट मीनिंग देखे तब इसके उसके अकॉर्डिंग भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि फिश ऑफ आउट आउट ऑफ वाटर का मीनिंग होगा कि कोई अपने स्थान को छोड़ के दूसरी जगह चला जाए तो वहां पे सहज ना हो या अनकंफर्टेबल हो। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अनकंफर्टेबल। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग होगा अनकंफर्टेबल। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग होगा अनकंफर्टेबल। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग होगा अनकंफर्टेबल। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग होगा अनकंफर्टेबल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 19। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो ये है कि आनंद पर्सनली बिलीव इन द मोटो व्हेन लाइफ्स गिव यू लेमन्स मेक लेमोनाइड। तो जो इसमें जो ईडीएम दे रखा है वो ये दे रखा है कि अगर तुम्हें कुछ कोई वो तुम्हें कुछ भी अगर यूजलेस चीज दे तो तुम उसको यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। चाहे किसी भी सिचुएशन हो उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सको तुम उसको। जैसे कि अगर कोई तुम्हें नींबू दे तो तुम उसका नींबू रस बना सकते हो पीने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा डी, जो कि है मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि जो खराब सिचुएशन है उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल ले। तो जो ऊपर ईडीएम है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड, इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होगा मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्टी। तो व्हेन लाइफ गिव यू लेमन्स मेक लेमोनेड, इसका मीनिंग क्या होगा। मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्टी। तो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड्स, इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होगा मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो व्हेन लाइफ
गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट। तो जो इडियम है व्हेन द लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, इसका मीनिंग होगा मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें है टर्न डे डीव ईयर टू। टर्न डे डीव ईयर का मीनिंग क्या होगा? टर्न डे डीव ईयर का मीनिंग होगा डिसरिगार्डेड। या जैसे कि हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो और वो हमारी तरफ जो बंद कान है या जो उसको हमारी तरफ कर देते, इसका मतलब मीनिंग होगा कि वो हमारे से को मतलब नहीं रखता या बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है या वो डिसरिगार्ड कर रहा हो हमारा। तो जो टर्न डे डी फियर टू का मीनिंग होगा डिसरिगार्डेड। टर्न डे डी फियर टू का मीनिंग होगा डिसरिगार्डेड। टर्न डे डी फियर टू का मीनिंग होगा डिसरिगार्डेड। टर्न डे डी फियर टू का मीनिंग होगा डिसरिगार्डेड। टर्न डे डी फियर टू टू का मीनिंग होगा डिसरिगार्डेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 21। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है, वो है कि आल उसमें क्वेश्चंस में ईडीएम दे रखा है जो कि है स्ट्रेट शूटर। जो ईडीएम है वो है स्ट्रेट शूटर, और हमें नीचे उनमें से निकालना उसका ऑप्शन कि उसका उत्तर क्या है। तो स्ट्रेट शूटर का मीनिंग होगा इनमें से, तो स्ट्रेट शूटर का मतलब होगा कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, वो इसका मीनिंग होगा। तो स्ट्रेट शूटर का मीनिंग होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो स्ट्रेट शूटर का मीनिंग क्या होगा? स्ट्रेट शूटर का मीनिंग होगा ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो स्ट्रेट शूटर का मीनिंग क्या होगा? स्ट्रेट शूटर का मीनिंग होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो स्ट्रेट शूटर का मीनिंग होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। स्ट्रेट शूटर का मीनिंग होगा ए थोरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। स्ट्रेट शूटर का मीनिंग होगा ए थोरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें जो इडियम है वो है वंस इन ए ब्लू मून। कि माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन ए ब्लू मून। तो जिसको हम बहुत कम देख पाते हैं वंस इन, क्योंकि वो बाहर रहते हैं। तो जिसका आंसर होगा वो होगा नॉट वेरी ओफन। तो वंस इन ब्लू मून का जो आंसर है वो होगा नॉट वेरी ओफन, कि जिसको हम ऐसा रोजाना सी नहीं देख पाते हैं, बहुत टाइम बाद में देख पाते हैं। तो वंस इन ब्लू मून का मीनिंग होगा नॉट वेरी ओफन। तो वंस इन ब्लू मून का मीनिंग होगा नॉट वेरी ओपन। तो वंस इन ब्लू मून का मीनिंग होगा नॉट वेरी ओपन। तो वंस इन ब्लू मून का मीनिंग होगा नॉट वेरी ओपन। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, वो है कि राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रो थिक एंड थिन। तो जो अबव में सेंटेंस में जो ईडियम है वो है थिक एंड थिन। तो थिक एंड थिन का मीनिंग क्या होगा इनमें से? जो जो थिक और थिक एंड थिन का मीनिंग होगा, तो उसका जो आंसर है वो 4 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, और बी भी नहीं होगा। तो जिसका आंसर होगा वो होगा सी, कि थ्रो थिक एंड थिन का मतलब हो गया कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, बैड और गुड, डिफिकल्टी और इजी, तो किसी के साथ में ऑल सिचुएशंस में किसी का रहना, उसका जो राइट मीनिंग होगा थ्रो थिक एंड थिन। तो थ्रो थिक एंड थिन का मीनिंग होगा अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। तो थ्रो थिक एंड थिन का मीनिंग होगा अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग। तो थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होगा अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। तो थरो थिक एंड थिन का मतलब होगा अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। तो थरो थिक एंड थिन का मतलब होगा अंडर ऑल कंडीशंस
नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें पूछ रखा है कि इन दूज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। तो वॉल फ्रॉम द डोर का मीनिंग क्या होगा कि कीप द वॉल फ्रॉम डोर, जो इडियम है इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा स्टारवेशन, अवॉइड स्टारवेशन। तो कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मीनिंग होगा कि जैसे पहले जो ये लोग थे लग्जरी लाइफ अवॉइड, लग्जरी तो दूर की बात है, ये सिर्फ अपनी जो भूख है उसको अवॉइड कर ले, इतना ही काफी था पुराने टाइम के लिए इनके लिए। क्योंकि अगर ये भूख को अफोर्ड नहीं कर पाते तो अगर इसका सेंटेंस में अर्थ देके वो ईडियम से इसका मीनिंग देखे तो इसका मीनिंग है कि कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। अगर वो खाएंगे उनकी भूख को पूरा नहीं कर पाएंगे तो जो वोल्फ आके उनकी डेड बॉडीज को खा जाएगी, वो भूखे मर जाएंगे। तो इसके लिए जो इसका मीनिंग है वो है अवॉइड स्टारवेशन। तो कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर का मीनिंग होगा अवॉइड स्टारवेशन। तो कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मीनिंग होगा अवॉइड स्टारवेशन। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मीनिंग होगा अवॉइड स्टारवेशन। तो कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मीनिंग होगा अवॉइड स्टारवेशन। कीप द वॉल फ्रॉम डोर का मीनिंग होगा अवॉइड स्टारवेशन। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद में इसकी जो सेकंड क्लास है उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 50, जिसमें भी सीजीएल की क्वेश्चन ही होंगे। और जो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं कि क्या पूछ रखा है। तो जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है कि माई कजिन वर्क डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो वर्क डे एंड नाइट, तो इसका मीनिंग इसमें से क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा अराउंड द क्लॉक। तो वर्क एंड डे एंड नाइट का मीनिंग होगा अराउंड द क्लॉक, की घड़ी के साथ साथ में उसने मेहनत की है, इस वजह से वो सक्सेस हुआ है लाइफ में। तो वर्क डे एंड नाइट का मीनिंग होगा अराउंड द क्लॉक। तो वर्क डे एंड नाइट का मीनिंग होगा अराउंड द क्लॉक। तो वर्क डे एंड नाइट का मीनिंग होगा अराउंड द क्लॉक। तो वर्क डे एंड नाइट का मीनिंग होगा अराउंड द क्लॉक। तो वर्क डे एंड नाइट का मीनिंग होगा अराउंड द क्लॉक। तो यही करते हैं हम क्लास एंड। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 15, CGL, PYQ, इंग्लिश, EDMs। और जो ये नोट्स जो बुक है इन EDMs की उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी क्लासेस देखने के लिए आप जो हमारा चैनल है वो देख सकते हैं, जो है ओमेडू। तो थैंक यू एंड बाय।